पूर्ण वर्ग संख्याएं बताइए। पहला क्वेश्चन है 16। तो 16 को सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 16 तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 8 8 बार गया, तो फिर से 2 से काटेंगे। तो 2 चौक 4 बार हो गया, तो फिर 2 से काटेंगे। 2 दुआई, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कम। तो अब इसके गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब इसमें वर्ग है, पूर्ण वर्ग, तो इसमें 2 2 का जोड़ा बनेगा। अगर वर्ग है तो 2 का जोड़ा बनाए, फिर 2 2 संख्याओं का, फिर इस 2 का 2 जोड़ा, एक जोड़ा बन गया। फिर यानी कि ये पूरा जोड़ा बन जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग। यानी यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 32। 32 को पता लगाना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो 32 का गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 से काटे इसको, तो 16 बार में कट गया। 2 इक्कम 2, 2 एक बचा यहाँ पे, 12 हो गया। 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दुआई 4, फिर 2 से 2। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, ये अकेले बच जा रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन पाया, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप इसमें जितने भी क्वेश्चन और बचे हैं उसको लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग संख्याओं में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। इसमें हमको निकालना है किसका वर्ग, सम संख्या का वर्ग। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 225। तो इसको चेक करेंगे। हमने अभी एक नियम पढ़ा था कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। 2 सम संख्या इसका वर्ग किए तो 4 मिला, ये भी सम संख्या है। ठीक है, ये एक नियम है, यानी कि एक रूल है। हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। तो हमको ये दिया गया है 225 किसी संख्या का वर्ग है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया है पूर्ण वर्ग संख्या। ये जो संख्याएं दी जाएंगी वो पूर्ण वर्ग होंगी, लेकिन हम आपको निकालना ये भी बताएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। सबसे पहले यहीं से चेक करेंगे, इससे हमको पुराने क्वेश्चन अच्छे से और समझ में आ जाएंगे। तो 225 का गुणनखंड निकालिए सबसे पहले। तो इसको गुणनखंड निकालने का तरीका है सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो लास्ट में सम संख्या है नहीं तो 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से काटने के लिए इसको जोड़ लेंगे, 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा ये। 9 को 3 से भाग देंगे तो कट जा रहा था, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 7 21, एक बचा, 15 हो गया, 3 5 15, फिर 7 5 12, 12 3 से कट रहा है, यानी कि फिर 3 से कटेगा। 3 दुआई 6, 1 3 5 15। अब ये 5 2 7, 7 3 से नहीं कटेगा। तब इसके बाद 3 के बाद कौन सा, 5 से काटेंगे। अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 से काटेंगे इसको, 5 से कट जाएगा। 5 5 25, फिर 5 1 कम 5। इसका गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि क्या है, पूर्ण वर्ग है।
जबकि क्वेश्चन में दिया गया है, निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम जिससे हमारा पिछला क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए इसलिए हम इसको निकाल लिए। पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको 3 का वर्ग लिख सकते हैं, गुणे 5 का वर्ग लिख सकते हैं। तो वर्ग लगा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 पूरे का वर्ग, 5 तिहाई 15, यानी कि ये क्या है, 15 का वर्ग है। 15 क्या है, कौन सी संख्या है, 15 विषम संख्या है। तो इसमें पूछा है कौन सी सम संख्या का वर्ग है, इस सम संख्या का वर्ग नहीं है, विषम संख्या का है। ये विषम संख्या का वर्ग है। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन है, हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की माने तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन हमको चेक करना है क्योंकि हमको पुराना रिवाइज करना है। तो चेक कैसे करेंगे, तो 225 का गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं 256 का गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से। तो 2 एक कम 2, 2 दुआई 4, 1 बचा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दुआई 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2 6, 2 8, फिर 2 से, 2 चौक, फिर 2 से, 2 दुआई, फिर 2 से, 2 एक कम। तो इसमें कितने कितने के जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ए बन गया, 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 यानी कि इसमें सभी संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। कितने जोड़े हैं, एक 2 हो गया, गुणे 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कितने बार 2 लिखना है, 4 बार, 2 बार लिख दिए, 3 4 बार 2 पूरे का वर्ग है। तो अब इसको गुणा करेंगे, 2 दुआई 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी कि ए क्या है, 16 का वर्ग है। 256 कितने का वर्ग है, 16 का वर्ग है। और 16 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, सम संख्या का वर्ग है 256। अगर हम इसको चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं। हमने नियम पढ़ा था कि अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे कि 4 का वर्ग करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगी 16। 4 भी सम संख्या है और 16 भी सम संख्या है। तो इस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग है तो वो संख्या जिस संख्या का वर्ग है, क्योंकि सम संख्या है तो जिस संख्या का वर्ग है वो भी सम है। यहां से देख लीजिए निकालने के बाद, 16 का वर्ग है तो 16 भी सम संख्या है, 256 भी सम संख्या है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको पूरा लगा के। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, पूर्ण वर्ग संख्याएं बताओ। तो इसमें दिया गया 1000, 1000 को चेक करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालेंगे, 1000 का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने का तरीका वही पुराना, अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से काटते हैं इसको। 0 है या सम है लास्ट में तो 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 0 बच रहे हैं, उतार लिए। फिर लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 दुआई 4, 1 बचा, यानी कि 10 हो गया, 2 पंचे 10, 1 0 है, 0 उतार लिए। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एक कम, 5 में 2 का, 2 दुआई 1 बचा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है। तो अब इसको हम चेक करेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा, इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7 1 8। 8 को अगर 3 से भाग दे रहे हैं नहीं कट रहा है, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब इसके बाद क्या है, 5 से चेक करेंगे इसको। लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 दुआई 10, यहाँ पे 2 बचा, 5 बचे 25। फिर इसको 5 से, 5 बचे 25, 5 एक कम 5,
अब इसका गुणनखंड लिखेंगे नीचे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा बनाएंगे 2 का। यहाँ पे 1 2 अकेले रह जा रहा है, फिर 5 का 1 5 भी अकेले रह जा रहा है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे। हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर लास्ट में शून्य की संख्या अगर सम होगी, शून्यों की संख्या अगर सम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर शून्य की संख्या सम नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य है। क्या है? 3। 3 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहीं से डायरेक्ट जो नियम हम पढ़े थे उसी से डायरेक्ट लगा सकते थे। अगर लास्ट में शून्यों की संख्या अगर सम संख्या में होती तो ये पूर्ण वर्ग होती, अगर विषम है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि कोई भी एक संख्या और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया गया है तो इसको निकालने के लिए हम वही नियम लगाएंगे। अगर शून्य की संख्या क्या हो? सम संख्या हो। लास्ट में अगर देखेंगे शून्य है, अगर ये संख्याएं सम है यानी कि 1 2 3 4 5 शून्य है। इकाई से हम गिनना शुरू करेंगे तो कितने शून्य हैं? 5 शून्य है। 5 क्या है? विषम है। विषम अगर है, शून्यों की संख्या क्या है? विषम है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है ये। अगर शून्यों की संख्या सम होता तो क्या होती? पूर्ण वर्ग। अगर यहां से एक शून्य हटा दे रहे हैं इसको तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन अगर एक शून्य और लगा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण वर्ग संख्या इसमें भी निकालना है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 121। 121 को कैसे करेंगे? इसका गुणनखंड निकालते हैं, 121। तो वही गुणनखंड निकालने का। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 और भी हैं। तो सबसे पहले किससे? छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक अगर शून्य हो या सम हो तभी 2 से कटेगा। 3 से काटने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 1 4। 4 को अगर 3 से भाग देंगे नहीं कटा, तो यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 से काटने के लिए इकाई का अंक शून्य हो या तो 5 हो, तो यानी कि 5 से भी नहीं कटेगा, ना तो शून्य है ना 5 है। 7 से काटेंगे, इसको चेक करना पड़ता है। तो 7 एकम 7, यहाँ पे 5 बच्चा 51 हो गया। 7 7 49 और 7 8 56, नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कटेगा। अब 11 से काटेंगे। 11 से काटने के लिए क्या है? जो विषम स्थानों पे हैं उनको जोड़ेंगे और जो सम स्थानों पे हैं उनको जोड़ेंगे। अगर शून्य आ रहा हो या उनका अंतर शून्य आ रहा है या उनका अंतर जो आए वो 11 से कट जाए, तब क्या होगा? 11 से कटेगा। यानी कि ये संख्याएं विषम स्थान पे 1 1 2 हो गया और सम स्थान पे 2 हो गया। 2 2 अंतर करेंगे तो शून्य आ रहा है, यानी कि 11 से ये कटेगी। 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 11 एकम, फिर यहाँ पे 1 बचा, 11 एकम, फिर 11 से भाग देंगे 1, यानी कि ये क्या है? 11 गुणे 11 है। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक जोड़ा बन जा रहा है, 11 का वर्ग हो रहा है। इसका दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पे। 343 है, इसको चेक करेंगे, वही विधि। 343 गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे सम तो है नहीं, सम संख्या नहीं, विषम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए 3 4 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कब कटता? अगर इकाई का अंक शून्य हो या 5 हो, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काटते हैं, तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28, 6 यहाँ पे बच्चा 63, 7 नवाई यानी कि 7 से कट रहा है। 7 चौक 28 और 7 नवाई 63, फिर 7 से कट रहा है। 7 7 49, फिर 7 एकम 7,
यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसको देखते हैं, जोड़ा 1 का बना, एक 7 अकेले बच जा रहा है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया नीचे दिए गए बॉक्सों को भरो। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे हमको भरना है। तो हमने एक नियम पढ़ा था, अगर कोई संख्या n है, इसका वर्ग जो है इससे एक बड़ी संख्या यानी कि n धन 1 के वर्ग में से घटाया जाता है, तो हमको क्या मिलता है, 2n धन 1, 2n धन 1, यानी कि ये संख्या 22 है। 22 के वर्ग को इससे एक बड़ी क्या है, 22 से 23, 23 के वर्ग में से घटाया जा रहा है, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो 22 गुणे 2 धन 1 क्या आएगा, 22 दुआइयां 44 धन 1, 44 1 45। इसका आंसर क्या होगा, 45 होगा। चाहे तो आप इसको 23 का वर्ग करेंगे, उसमें से 22 का वर्ग घटाएंगे तब आएगा, लेकिन अगर हमको वो नियम पता है तो हम यह तुरंत लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है 101 का वर्ग ऋण 100 का वर्ग। तो इसमें कैसे पता करेंगे हम, ये संख्या n है, यानी कि इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा सूत्र, 100 गुणे 2 धन 1, वही पुराने नियम पे। तो 100 दुआई 200 धन 1, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 201। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका।